हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है लक्षिता अरोड़ा, जिन्होंने इस साल सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सबसे पहले लक्षिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए, हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपको उनके बारे में जानना है, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। ओके, माई सेल्फ रक्षिता अरोड़ा। I completed my post graduation from Banaras Hindu University and currently I am pursuing PhD from South Asian University, Delhi. राइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपको सीएसआर नेट के बारे में कब पता चला, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और आपकी जर्नी के बारे में बताइए। सर, मैंने एमएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन। मैंने सेकेंड ईयर में फर्स्ट टाइम अपना नेट क्वालिफाई किया था जब मैं फाइनल्स में थी। तब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था, तो जीआरएफ तक हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने तैयारी करी और फिर से मैंने मतलब 2 अटेम्प्ट और भी दिए, तो उसमें भी नेट ही क्लियर हुआ, जीआरएफ नहीं हुआ था। मतलब कुछ पॉइंट से उसमें भी रह जा रहा था। अब इस टाइम उसके बीच में मैंने ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क किया है यूनिवर्सिटी में, और एज अ आरए रिसर्च भी वर्क किया है ट्रिपल आईटी दिल्ली में। और फिर उसके बाद अब मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एज अ पीएचडी स्कॉलर ज्वाइन कर लिया, और अब मैंने लास्ट मतलब इस बार मैंने अटेम्प्ट किया तो इस बार हो गया राइट। जेआरएफ। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में क्या स्ट्रैटेजी रही है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको चैलेंजिंग लगा सीएसआर नेट की तैयारी में। सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट की थी बेसिक सारे मतलब जितने भी बेस मतलब सारे मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस दे रखा था कि उसे पढ़ना की मतलब पहले बेस तैयार हो जाए सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब रियल एनालिसिस का, अलजेब्रा या आपका रियल एनालिसिस, मतलब सब में डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सब में मैंने सबके पहले मतलब बेस तैयार किया। फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर्स पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज में सबसे पहले मैं मतलब पहले अपने आप करती थी कि जैसे कर लिया कि उसके बाद चेक करती थी कि अब कैसे मतलब कौन कौन से का क्या क्या सोल्यूशन है। पहले अपने आप पूरा करती थी, जितना हुआ हुआ, उसके बाद जो नहीं हुआ उसका सोल्यूशन देखती चलिए, थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। बेसिक यस यस, लेट मी ऐड दिस। सबसे टफ मुझे वैसे रियल एनालिसिस लगा, ओके। क्योंकि उसमें उसे तैयार करने में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब रियल एनालिसिस। राइट। तो लक्षिता ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एक पॉइंट मेंशन किया है कि जब भी आप मॉक लगा रहे हो या यूनिट टेस्ट दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी क्वेश्चन पहले आप गो थ्रू करिए, अटेम्प्ट करिए। जो नहीं आ रहा उनको बाद में देखिए। यूजुअली होता है क्या है, बच्चे एक सॉल्व करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा नहीं आता, तक हो जाते, सोल्यूशन देखने जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। उससे आपका जो है अप्रोच हैम्पर होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपका अप्रोच सुधरेगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले टेस्ट फिनिश करिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने मेंशन किया प्रैक्टिस के बारे में, तो कितना इंपॉर्टेंट है मॉक लगाना एग्जाम से पहले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना क्रिटिकल रहते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन में, के बारे में डिटेल में बताइए हमारे व्यूवर्स को। प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उससे आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन सी पार्ट में आराम से मिल जाएंगे, जो आपको प्रीवियस ईयर में आए ही होंगे। मतलब या तो बिल्कुल सेम भी मिल सकते हैं, उसके आपको मतलब स्ट्रेटेजी उसकी सेम होती है। तो प्रीवियस ईयर तो कंपलसरी है सारे करना, और मॉक 1 मंथ पहले स्टार्ट कर देने चाहिए मॉक करना। मतलब उसमें आपने जो जो किया है और जो जो नहीं किया है वो भी हो जाता है मॉक में एक तरीके से, राइट। क्योंकि उसके आंसर आपको आंसर सॉल्यूशन से आपने समझ लिए, तो आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज अपने आप ही हो जाता है। तो लास्ट 1 मंथ तो मॉक ही लगाने चाहिए। ओके। तो जब भी सीएसआर नेट की स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, उसके पता है कि मेरा कमांड इस पे है, तो ऐसे कौन से मेजर टॉपिक्स है जो आपके थे, और माइनर कौन से हैं, मतलब किससे ज़्यादा स्कोर किया आपने, और आपके कमांडिंग सर, टॉपिक्स। मेरा अप्लाइड में पोर्शन में थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग रहा है, क्योंकि मैंने पहले से अप्लाइड की काफी प्रैक्टिस की है, तो अप्लाइड पोर्शन काफी मतलब सही रहा है। और रियल में बेसिकली मेरे वही क्वेश्चंस मतलब ज्यादा अच्छे से हो पाते थे जो डायरेक्ट आते थे, मतलब ज्यादा कॉन्सेप्ट मतलब बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो वो तो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन जो जैसे आपके इन्फीमम सुप्रीमम या इस टाइप के क्वेश्चंस, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी, इसके क्वेश्चंस मैं कर लेती थी रियल में। राइट। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अक्षिता, काउंटर एग्जाम्पल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपने कैसे तैयारी की थी काउंटर्स की, इसके बारे में हमारे बताइए। प्योर मैथमेटिकल साइंस में स्पेशली काउंटर का बहुत ज़्यादा रोल है, इसके बारे में बताइए ज़रा।
रियल एनालिसिस में तो पूरी मतलब एक तरीके से आपका जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो पूरे ही काउंटर बेस्ड ही कर सकते हैं आप। अगर आपको एट द टाइम उसके काउंटर एग्जाम्पल याद नहीं आ पा रहा है तो आप उसे नहीं मतलब डिफाइन कर सकते कि उसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, स्पेशली बी पार्ट में। और सी पार्ट के लिए भी यही है कि अगर एक कभी कभी ऐसा होता है सी पार्ट में एक ही आपने काउंटर एग्जाम्पल देख लिया तो आप उसमें आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि और बी पार्ट में भी आप यही है। लेकिन काउंटर एग्जाम्पल रीएनालिसिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीक्वेंस सीरीज वाले जो काउंटर एग्जाम्पल और होते लीनियर में हैं भी तो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैट्रिक्स हमने ढूंढ लिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ ज़ीरो हाँ मैट्रिक्स, स्टार्ट विद दिस। हाँ। ठीक है, तो अगर आपको यस। काउंटर एग्जाम्पल डेवलप करने हैं बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए, उनको ऑब्जर्व करिए, एग्जाम्पल से तो काउंटर बनते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लक्षिता, आपने तैयारी कैसी की, आपने कितने घंटे डेडिकेट करते थे दिन में, क्या आपका रूटीन रहता था, इसके बारे में बताइए जरा। सर रियल एनालिसिस वगैरह तो मैं सुबह पढ़ती थी। ओके। और सुबह फ्रेशली रियल एनालिसिस हो गया, फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया, और रात में मेरा होता था कि मैं अप्लाइड करूंगी कि रात में मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आसान रहता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही रहता था स्टार्टिंग में। और फिर लास्ट 1 मंथ में तो बस मैंने मॉक ही किए हैं, जितना क्वेश्चंस जितनी यूट्यूब पे जैसे आपके वो 4 4 आवर्स के आते थे मैराथन सीरीज, मैराथन वो। सेशन। यस सर, उसमें उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते थे एक ही साथ, अप्लाइड भी आ रहा है, रियल भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी मिक्स हो जाते थे। तो वो रहता था कि हाँ क्वेश्चन एक से आगे या पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आएंगे तो मिक्स होके क्वेश्चन एक साथ। तो वो भी काफी हेल्पफुल रहता था, मैराथन वाला तो बहुत हेल्पफुल रहा है। चलिए, तो आपने मेंशन किया यूट्यूब के सेशन आपको बेनिफिट किए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए यस। लास्ट 2 मंथ जो रहते हैं एग्जाम से पहले, वो कितना क्रूशल होता है, और आपने कैसे प्लान किया, क्या क्या किया आपने 2 महीने में, कितना मॉक लगाया, कितना पीवाईक्यू लगाया, इसके बारे में बताइए। सर लास्ट के 2 मंथ्स में फर्स्ट मंथ तो मैंने जितना पढ़ा था उसका रिवीजन किया, और फिर प्रीवियस ईयर्स भी मैंने उसी में करने की ट्राई किया कि मैं लास्ट सेकेंड मंथ में मैं ये कर लूँ। और फिर लास्ट मंथ केवल मैंने यूट्यूब के सेशंस जितने हो सकते थे वो ज्वाइन किए, और जितने टेस्ट सीरीज हो सकती थी वो ज्वाइन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, वुड यू प्रेफर सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी, कौन सा आपको हेल्पफुल रहा। सर मैं तो सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैं ग्रुप में नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मेरा तो सेल्फ स्टडी ही रहा है हमेशा से। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप स्टडी हेल्प करता है, कुछ स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी हेल्प करता है, तो अपने आपके हिसाब से अपना रूटीन बनाना रहता है, सेल्फ प्लान बनाइए, डोंट रिलाई ऑन एनी अदर्स शेड्यूल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम का जो दिन रहता है बहुत हेक्टिक रहता है, प्रेशर रहता है और नर्वस भी रहते हैं स्टूडेंट्स, तो एग्जाम के दिन के बारे में बताइए, क्या माहौल था सेंटर पे, और वो 3 घंटे आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 3 घंटे कैसे आपने उनको स्पेंड किया। सर एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं टाइम से सो गई थी, क्योंकि 9 बजे के करीब, क्योंकि यस। नेक्स्ट सुबह फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, और मेरा पेपर भी काफी दूर था, मतलब 13 से 14 किलोमीटर ओके। दूर था। तो वहां पे मतलब सेंटर तो काफी अच्छा बना हुआ था, मतलब मतलब आराम से आपकी सब चेकिंग वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद क्योंकि सो लिए थे तो आराम से पूरा फ्रेश माइंड था, तो बस कर लिया। राइट, और 3 घंटे कैसे आपके बीते, कौन सा अपना सीक्वेंस अपने अपनाया, डी किया पहले, सी किया, ए, इसके बारे में जरा बताइए। सर पहले तो मैंने बी सेक्शन किया, लेकिन इस बार बी सेक्शन जो आया था वो काफी डिफरेंट आया था, मतलब उसमें ज्यादा अटेम्प्ट करने में थोड़े टफ लग रहा था इन कंपैरिजन टू सी सेक्शन। सी सेक्शन इस बार आसान आया था, तो पहले मैंने बी सेक्शन किया था वैसे, फिर जितने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट हुए करे, फिर उसके बाद सी सेक्शन पे आ गए, और फिर उसके बाद लास्ट आधे घंटे में मैंने ए सेक्शन किया है। ओके, आधे घंटे में। यस। तो बहुत अच्छा लगा लक्षित आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इनकलकेट करेंगे अपने प्रिपरेशन जर्नी में, बिकॉज अभी अभी स्टार्ट किया है बहुत से स्टूडेंट्स ने, तो ये इंटरव्यू उनको ज़रूर हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच लक्षिता फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो आगे फ्यूचर के क्या प्लान से बताइए ज़रा हमारे व्यूवर्स को, तो भी हेल्प होगी। सर अभी तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर हूँ, पीएचडी मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा इस साल, और फिर आगे वही परस्यू करनी है, पीएचडी कंप्लीट करनी है। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडोवर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।